बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ये होनहार स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई हैं जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी, ठीक है। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 2 दिन है। तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी, इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, और दूसरी चीज़ ये है कि कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अप्लाई होना है। सॉरी, वो सारी डिटेल्स आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर यहीं पर ही समझा दूं और इसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, ये ग्रीन लाइंस अगर आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है 3rd to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, यानी HEIS, ठीक है। तो ये लोग जो जो इन सेमेस्टर्स में है ना, 3rd to 8th, वो लोग एक तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो 2nd और 5th ईयर MBBS और BDS स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल या मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5th और 2nd वाले, और दूसरा उन्होंने कहा है 3rd to 8th, वो जो नॉर्मल वैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में मजीद जानते हैं। इसका क्राइटेरिया बताया हुआ है कि वो लोग जिनका डोमिसाइल पंजाब से है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो फैमिली मंथली इनकम है वो उनकी लेस देन 3 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर CGPA की बात की हुई है। अगर आपका मिनिमम CGPA एनुअल एग्जाम में जो आपकी परसेंटेज बन रही है, वो जो पब्लिक सेक्टर्स हैं कॉलेज में है, 70% अगर उनकी बन रही है साइंस वालों के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। 65% वो कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी CGPA अगर 65 है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनके 60% है एनुअल एग्जाम में तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा ये मैंने पहले एक दफ़ा साइन अप किया था इसलिए मेरे पास ये शो हो रहा है, तो आप लोगों के पास नहीं होगा। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है अपना, अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, इंस्टीट्यूट का नेम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी है तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा चूज़ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने अपना CNIC पुट करना है, ईमेल लिखनी है, और उसके बाद अपने पासवर्ड आपने लिखना है, ठीक है। दोनों साइड्स पर पासवर्ड जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सबमिट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पर देखें। अच्छा, इससे पहले ना एक और भी इंटरफेस था, ठीक है। उसके अंदर आपने जो अपना ईमेल और पासवर्ड लगाया था ना, वही वहाँ पर उन्होंने आपको एक मैसेज बताया हुआ होता है, किया होता है, सामने इंटरफेस पर शो होता है कि जहाँ पर लिखा हुआ होता है आप का यूज़र नेम और आपका पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड आप पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपने इसको सिंपल यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ना ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब भी मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ इसमें क्या चीज़ है। ये देखें, जैसे ही आपके पास ये ओपन होगा ना, आपने इसको ना फिल करना है और प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको प्रिंट आपने लाजमी करवाइएगा। आप अब यहाँ पर आपने इसके अंदर ना सारी अपनी चीज़ें फिल करनी है, एप्लीकेंट नेम एंड CNIC, एप्लीकेंट एड्रेस, सिटी या पोस्टल कोड, उसके बाद है उसके बारे में, मतलब आपके अपने बारे में आपने अपना नेम लिखना है और आपने अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद ये जो भी चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं ना वो सारी आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। और फिल करने के बाद जो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो फिटनेस नेम बताया हुआ है ना, यहाँ पर आपने फादर नेम नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने किसी भी ऑफिसर का या किसी टीचर का नेम लिखना है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने इसको प्रिंट भी करवा लेना है और इसको फिर यहाँ पर सबमिट अगर फॉर्म के अंदर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी। अच्छा, उसके बाद ना इसको करने से पहले बल्कि ये मैंने आपको बता दिया है, फिर भी इसको अब एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि आपका डोमिसाइल पंजाब का ही होना चाहिए और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर। पर्सनल डिटेल के अंदर आपने लिखना है, सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम लिखना है और उसके बाद लास्ट नेम। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर ये आप लोगों को स्टेरी शो हो रहा हो ना, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वही जो है ना मैंडेटरी है कि आप उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखें। बाकी आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जिनके साथ स्टार्स बने हुए होते हैं ना, सिर्फ आपने वही लिखने होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर फादर और गार्डियन नेम लिखना है, जेंडर, रिलीजियन और मोबाइल नंबर लिखें अपना, इंस्टीट्यूट। और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से आप हैं उसके बारे में बताना है, डेट ऑफ एडमिशन बताएंगे आप, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये वो नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद प्रोग्राम आपका कौन सा है, डिग्री टाइटल आप वो बताएंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर डोमिसाइल बताएंगे। देन उसके बाद आपकी जो फैमिली मंथली इनकम है वो क्या है, आप ये चीज़ें बताएंगे। बाकी ये लास्ट में जो है ना यहाँ पर पासपोर्ट या डुअल नेशनल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि आपके पास होगा। ठीक है, तो इसके बगैर भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा, खैर ये चीज़ें लिखने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ से कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ना, और उसके अंदर पिक्चर भी अपलोड करनी है। ठीक है, पिक्चर अपलोड करनी है, उसका जितना उन्होंने साइज बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन रीसाइज इमेज करें। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, कभी भी आपने पिक्चर को कंप्रेस करना हो या उसका साइज बढ़ाना हो या इंक्रीज करना हो तो आपने यहाँ पर आना है। गूगल पर आने के बाद पहले आप पहली वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी सिलेक्ट इमेज करें और उसके बाद उसको कंप्रेस जितनी उन्होंने करने का कहा हो उतनी कर सकते हैं और वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा है आपसे कि आप यहाँ पर बताएं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में जब आप आएंगे तो इसमें आने के बाद आपने अपना कंट्री नेम, उसके बाद आपने प्रोविंस और रीजन बताना है, फिर आपने बताना है डिस्ट्रिक्ट आप अपनी, और उसके बाद सिटी बताएंगे आप, फिर पोस्टल एड्रेस बताएंगे। और नीचे जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना इसको आप स्किप कर दीजिएगा, भले ऐड करनी हुई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो होगा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के अंदर आपने अपना पहले मैट्रिक के बारे में बताना होगा सारा। ठीक है, मैट्रिक के बारे में, उसके बाद प्रोग्राम टाइटल, डिसिप्लिन, टोटल मार्क्स, इंस्टीट्यूट नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटर के बारे में आप बताएंगे, प्रोग्राम टाइटल, इंस्टीट्यूट, ऑब्टेन मार्क्स, डिसिप्लिन, टोटल मार्क्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आप बताएंगे कि आपका एनुअल सिस्टम है या आपका सेमेस्टर अभी चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है, वो चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपने अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने पहले आपने CNIC की फ्रंट साइड यहाँ पर ऐड करनी है, उसके बाद आपने बैक साइड अपलोड करनी है, फिर आपने अपना अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिजल्ट कार्ड अपलोड करना होगा और उसके बाद डोमिसाइल आपने अपलोड करना है, देन आपने एफिडेविट अपलोड करना है। ठीक है, ये करने के बाद फाइनल यहाँ पर रिव्यू होता है कि आप क्या वाकई मतलब आप लोग आपका सब कंफर्म है। करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट करवा देना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर वो आपको खुद कुछ टाइम तक इन्फॉर्म करते हैं कि जो है ना आपकी स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई है। तो आपको मेल के ज़रिए या वो जिस तरह से भी होगा फिर मैं फर्दर आपको वो बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद बस यही थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आप इस तरह से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 दिन है
जितनी जल्दी हो सकता है आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे भी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।